नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर बिकने लगेगा, पर्चा खरीदा जा सकेगा और फिर लगातार ये चलता रहेगा। 17 तारीख तक पर्चा वापसी शेड्यूल अलॉटमेंट यानी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और 1 तारीख को मतदान होना है। समय बहुत कम बचा है और लड़ना 2 चीजों से है। पहली चीज झूठ से लड़ना है और झूठ परोसने का काम हमारे देश की गोदी मीडिया ने इसका ठेका ले रखा है और उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। इस वक्त मोदी जी भारतीय जनता पार्टी या उनकी पार्टी के नेता और संगठन के चाहे घटक दलों के नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उनका चुनाव ये मीडिया लड़ रही है। अखबारों में प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी में या आपके सोशल मीडिया पर, और इतने ही नहीं, चक्की चौराहों पर एक माउथ मीडिया भी है और खास तौर से शहरों में। गाजीपुर शहर का केंद्र है, रेलवे स्टेशन के बाहर वाला चौराहा सिराहा। अब दूसरा है हमारे गुरु जी की प्रतिमा जहाँ लगी है सरजू पांडे के पार्क कचहरी के बगल में, और तीसरा एक बहुआबाद में। ये 3-4 केंद्र जहाँ चिर परिचित चेहरे, अब पता नहीं उनको पेड दिया जाता है या पहले से उनका ब्रेकफास्ट है, वो सदी सदाई बात उनके मुंह पे बाइक लगाने वाले भी उनको पहचानते हैं और उत्तर देने वाले भी उसमें उत्तर देते हैं। लड़ाई आपकी इसी से है, वोट की लड़ाई। हमारे सभी साथियों ने कहा मुझे भी जीवन में चुनाव 11वां चुनाव लड़ रहा हूँ, 10 बार लड़ा और हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ही लड़ा है। मेरी कुंडली में ही संघर्ष लिखा। कॉमरेड सरजू पांडे के नेतृत्व में सन 1975 से इनकलाब का नारा बुलंद किया गया और जाकर के फिर 2005 में समाजवादी पार्टी का परचम उठाया। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैं रहा, 4 बार मैं कम्युनिस्ट पार्टी से ही विधायक रहा। तो संघर्षों में जीवन है, मैं इन संघर्षों से चिंतित नहीं हूं। लेकिन हमारे साथी इस दौर में जो लोग हैं वो कोविड का जब से टीका लग गया, पहले इतना कमजोर दिल के नहीं हुआ करते थे। मोदी जी ने बहुत खड़यंत्र से, बहुत गंभीर बात है, नस्लों तक कमजोर कर दिया। आपको नहीं कमजोर किया, हमको लगा दिया हम नहीं कमजोर हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा थी, आपके अंदर जो ऊर्जा थी, उस इंजेक्शन ने उस ऊर्जा को मार दिया। आप महसूस कीजिएगा पहले जैसा तेवर नहीं रह गया, घबराहट ज्यादा होने लगी सबको, हर बात की चिंता, हर परिणाम पहले पता लग जाए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और जिंदगी का भी ये उसूल है, परिवर्तन संसार का एक नियम है और जीवन संघर्ष में अगर बीत रहा है तो आप अपने कर्तव्य की चिंता कीजिए। पूरी क्षमता के साथ अगर आप अपना कर्तव्य करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम भी अच्छा आएगा, लेकिन परिणाम से चिंता मुक्त हो। आपको पहले ही परिणाम ही चाहिए। ये सच है कि बड़ी बेचैनी है पूरे जनपद में। कहा हमने कि झूठ बोलने वालों से लड़ना है और लड़ते 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 आज मेरी उम्र 72 साल हो गई। तो लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा जब तक जीवन है, लड़ना है। कुंडली में ही संघर्ष लिखा है। लेकिन अब ये सवाल जो खड़ा है इस वक्त, कल 2 मई की तिथि है और ये सच है कि बहुत ही बड़े षड्यंत्र के तहत गाजीपुर के न्यायालय से हमारे विरुद्ध गैंगस्टर के मुकदमे में दोष सिद्धि का आदेश
जिसमें 4 वर्ष के साधारण कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने का आदेश था। मैं इस आदेश के खिलाफ कानून को मानने वाला हूं, संविधान में विश्वास रखता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे अपील को सुनवाई योग्य मान लिया। इस पर फाइनल सुनवाई होगी और जब इसकी सुनवाई होगी उससे पहले आप जेल से बाहर आइए, हम आपको जमानत देते हैं। दूसरा सवाल था कि जो सजा का आदेश है, यह आदेश सस्पेंड कर दिया जाए हमारे अपील के निस्तारण होने तक के। इस सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें नहीं रखी गई जिससे हम ये समझें कि इस आदेश से अपूरणीय क्षति हो रही। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां 3 जजों की बेंच में यह बात बताई गई कि अफजाल अंसारी गाजीपुर के चुने हुए सांसद हैं। 20 लाख मतदाताओं के बीच से उनको निर्वाचित किया गया। उनकी सजा से गाजीपुर का विकास प्रभावित है और उनकी सजा हो जाने से उस जनता को भी कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान हो रहा है। अगर आगे चल के ये कभी सजा बहाल भी हो गई तो भी वो जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, इसलिए ये अपूरणीय क्षति है। सरकार की तरफ से कहा गया कि इस दौरान अगर आगे चल के इनके खिलाफ फैसला आया, इस दौरान अगर सजा सस्पेंड हो गई और इन्हें भत्ता मिलने लगा, तनख्वाह मिलने लगी, सुख सुविधा मिलने लगी, तो फिर अगर आगे सजा बहाल हो गई तो वो कैसे रिटर्न होगी? वो अपूरणीय क्षति है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े विचार उपरांत ये निर्णय दिया। हम लोग इस पे सहमत हुए और उन्होंने निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि अपील के निस्तारण तक के लिए अफजाल अंसारी के विरुद्ध जो गाजीपुर के न्यायालय से 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का आदेश है वो निलंबित किया जाता है। लेकिन उस निस्तारण तक के लिए तिथि भी तय कर दी, 30 जून 2024 तक इनकी अपील का फाइनल निस्तारण कर दिया जाए। आमतौर से कोई अपील होती है 10-20 साल नहीं सुनी जाती। हमारे वकील और हम भी चाहते थे कि ये 2-4 दिन में ऑर्डर कर दीजिए, 1 हफ्ते में ऑर्डर कर दीजिए कि फाइनली हमारी अपील डिसाइड की जाए। इसको इस बोझ को, सजा के बोझ में हम जीते रहे, ये तो मैं घुट के मर जाऊं। मैंने राजनीति की है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में अपना एक अलग कैरेक्टर रहा। कोशिश किया कि कभी कोई चोरी बेईमानी का आरोप न लगाए, और मैंने जो समाज की सेवा भी की वो उस सेवा का भाव ये होता था जैसे किसी की इबादत का और किसी की पूजा का भाव होता है। मैं उस भाव से जनता की सेवा करता हूँ, उसमें किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं। माननीय न्यायालय के उस आदेश के बाद पत्रावली वापस आ गई। मुझे कह दिया कि आप तनख्वाह नहीं लेंगे, सब आपको भत्ता भी नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट में किसी बहस में भाग लेके मतदान करने का अधिकार भी नहीं होगा, सरकार के खिलाफ कोई बिल न गिर जाए एक वोट से, इसलिए इसको भी रोक दिया। और ये भी कह दिया कि आप कोई भी अन्य सुविधा, गोल था अन्य जो सांसद के हैसियत से मौद्रिक सुविधाएं मिलती है वो नहीं लेंगे। मैंने तय कर दिया, उस दिन के बाद से अभी तक रेल में नहीं बैठा। हालांकि भूतपूर्व सांसद की हैसियत से अधिकृत हूँ एक टिकट एसी फर्स्ट क्लास में, लेकिन नहीं बैठा। भूतपूर्व विधायक और सांसद के हैसियत से अधिकृत हूँ 1.5 लाख रुपए तक के समतुल्य हवाई जहाज में यात्रा करने का कूपन मिलता है, लेकिन 1 पैसा नहीं। न वर्तमान में संसद सदस्य होते हुए
इन सुविधाओं को प्राप्त किया, न जहाज की यात्रा की, न रेल की यात्रा की, न तनख्वाह दिया और न भत्ता दिया। सिर्फ एक निवेदन किया कि मेरे जनता के लिए जो निधि का पैसा है, विकास निधि का, जो जनता की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के काम में आता है, बस उसे रिलीज कर दिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में है कि वो जारी रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अफसोस है, दुर्भाग्य है, हमको सजा देने के चक्कर में गाजीपुर की जनता के हितों को सजा दे दी गई। 7.5 करोड़ 35 लाख रुपया रिलीज होना है और आना है, और इतनी बात खड़ी कर दी गई कि चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी गई तिथियों की और रोक लगाने के लिए बहाना मिल गया। तो चुनाव आयोग आ गया, अब जो कार्य है जहां तक सब हो जाए। एक अफवाह उन दिनों आप लोगों को सुनी होगी, अपनी लोग बार बार कहते हैं कि प्रधानों को ठगने के लिए 5-5, 10-10 लाख का कोई चेक नहीं देता, कोई एक भी प्रस्ताव देता। जो भी प्रधान गया, मैंने प्रस्ताव दे दिया, ये अपराध किया। अगर किसी की निगाह में ये अपराध है, क्योंकि प्रस्ताव देने के पीछे बहुत से लोग हैं जिनकी मनोकामना कुछ और होती होगी, लेकिन मैंने अपने जीवन में पिछले 40 सालों में कभी भी किसी प्रस्ताव के बदले कभी कोई अपेक्षा नहीं की, सोचा भी नहीं, करते नहीं। लिख दिया अगर निधि का पैसा है गाजीपुर के सांसद की, तो गाजीपुर के सांसद की निधि का पैसा गाजीपुर के गांव में प्रधान के छोटे छोटे काम में लगता है। अफसोस की बात है, कुछ तो कर गया। लगभग 60 या 65 या 67 से कम गांव सभाओं के लिए जहां सभी औपचारिकताएं, एस्टिमेट वगैरह पूरे हो गए, वो तो चेक कर गया, प्रधानों को गया और सीसी रोड बन रही है, चेक कर दिया। उसका पैसा जो इंडिया हाई मार्ट लाइट वाला था, उसका कट गया। जितना दिया था पूरा तो नहीं कर सका, लेकिन लगभग 100 के आसपास 10-5 कम लागत इसका कर रहा है। लगभग 350 हैंड पाइप के लिए विभिन्न किस्तों में इसका बजट रिलीज हो गया, क्योंकि भारत सरकार ने, आपको मालूम है, 5 साल हो गया हैंडपंप बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम तो हर घर को जल देंगे, लेकिन नल से देंगे। सड़कें तोड़ दी गई, गलियों के खड़े उखाड़ दिए गए, सीसी रोड खन दी गई, और किसी भी गांव में आज तक सेचुरेट हो गया, यानी हर घर को जल नल से मिल गया, ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये सरकार अरबों खरबों रुपया इस योजना में बहा दी। हमने तो विरोध किया था कि अगर सरकार चाहती है हर घर को नल, तो जितना पैसा इसमें खर्च हुआ, इसका 1/4 पैसा, सिर्फ 1/4 पैसा इंडिया मार्ट का 2 हैंडपंप, जो विश्व बैंक वाला हैंडपंप है, वो हर घर में लग जाएगा, हर झोपड़ी में लग जाएगा। इस पैसे का 1/4 पैसा अगर दे दिया जाए, समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आज भी नगरों में भले टंकी का लोग पानी पीते हो, गांव में 90% लोग आज भी चापाकल का पानी पीते हैं, उनको टंकी का पानी नहीं नसीब हो रहा। सड़कें टूट गई, गलियां टूट गई, ये अलग बात। तो जो समस्या थी वो ये थी, मेरी घेराबंदी कोई एक दिन में नहीं हो गई। 2019 का चुनाव गाजीपुर की जनता का फैसला था, और गाजीपुर के जनता के उस फैसले को, जनादेश को, ये डबल इंजन की सरकार पचा नहीं पाई आज तक। ये जनादेश की बात करने वाले लोग हैं। चुनाव जीतने के बाद से लगातार बाधाएं खड़ी, 2 साल कोरोना ने खा लिया, उसमें भी सांसद निधि भी नहीं मिली, और सांसदों के मिलने वाले वेतन में और भत्ते में भी कटौती की गई। लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो लोग चक्की चौराहों को 3-4 नाम है, यहाँ खड़े होकर बस खट से लगाते हैं लोग। अब जान कुछ कहना ना, कुछ कहना हुआ था बता दे जाए। 250 किलोमीटर PMGSY की सड़क गाजीपुर में बनी है।
250 किलोमीटर। मेरा दावा है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के घाघरा इस्पात के 10 जिलों में बनारस को छोड़ के कोई जिला बना दे। 198 करोड़ रुपया विपक्ष में होते हुए पीएमजीएसवाई योजना का ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से रिलीज कराया, लाए, सड़कों का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और सड़कें बनवा के दे दिया। 268 किलोमीटर और 194 किलोमीटर सड़कों का प्रस्ताव हमारा सारी औपचारिकताएं पूरी है, विभागों की तरफ से फाइल बन के चली गई। सिर्फ बजट और टेंडर होना था, लेकिन फंसा दिया गया कि किसी तरह से ये आचार संहिता का ऐलान हो जाए और आचार संहिता का ऐलान। एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है, 5 विधानसभा में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां 55 किलोमीटर से कम नई सड़क पीएमजीएसवाई में न बनी। आप अपने अपने क्षेत्र में गौर से देख लीजिए, मैं उसकी पूरी लिस्ट दे सकता हूं, आप सारे नेता लोग बैठे हुए हैं, अभी इसी मीटिंग में दे सकता हूं, आप उसको चेक कर लीजिए। लेकिन चट्टी चौराहों पर इसी झूठ का मुकाबला करना है। एक तरफ विकास पुरुष ऐसे बताया जाता है जैसे कि क्या न कर दिया उन्होंने। पता नहीं, हो सकता उन चंद लोगों को जो बार बार एक ही चेहरे टीवी पे आते हैं, कई चेहरे आते हैं, मेरा शिजरा बता जाते हैं, पता नहीं अपने घर का शिजरा उनको पता है या नहीं है, लेकिन मेरे खानदान का शिजरा वो बता जाते हैं। एक सज्जन का मैंने सुना, वो कहते हैं कि ये लोग तो ननिहाल में है, इनका घर तो बलिया जिले में। अब हम क्या करें, उनके ज्ञान को हम क्या करें, जब मोदी जी को ज्ञान इतना बड़ा है जो बाबा गोरखनाथ को, कबीर दास को और गुरु नानक को एक साथ चटाई पे बैठा के मीटिंग करा सकते हैं और दुनिया ताली बजा सकती है, तो उस जमात उस कतार के हर व्यक्ति के ज्ञान का, उनको तो भंडार है भाई, उनके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बहरहाल परिस्थितियां ये है साथियों कि साजिशें हो रही हैं और इनकी ये कोशिश है कि मैं चुनाव न लड़ूं, और इसके लिए वो अब पर्दे में तो नहीं खुलेआम, अखबारों में, टीवी में, हर जगह ये बड़ी बड़ी खबरें चल रही कि अफजाल का टिकट कट जाएगा। कहते हैं दूसरी तरफ, हमने एक दिन इसको पब्लिक मीटिंग में पूछा था जब माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने इस सीट को समझौते में दे दिया समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही मेरा नाम इस लायक समझा कि गाजीपुर से चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी की सूची में दे दिया, दूसरी ही सूची में, तो बीच में काट कौन देगा भाई। एक पत्रकार से हमने कहा था, वरिष्ठ पत्रकार से, हमका आप बताओ इस खबर को, इस सवाल को जन्म देने का आधार क्या है, आप फिर भी कह रहे हो, तो वो घुमा के करते हैं। उसका मकसद उनका ये है, फिर आप जब डीप में जाएंगे तो कहेंगे उनके खिलाफ एक मामला जो अपील है हाई कोर्ट में, यदि उसमें सजा हो गई, अगर उसमें सजा हो गई, अरे भाई अगर सजा हो जाएगी तो हम क्या दुनिया में कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन सजा हो जाएगी तो उसके लिए भी अभी आगे अदालत है, रास्ते हैं, हम देखेंगे, कोई बैठने वाले नहीं। लेकिन आप हो सकता है, गाजीपुर के न्यायालय का तो फैसला 12 बजे चलने लगा था, फैसला दिया था जज ने 3:30 बजे। 3:30 बजे हमारे मीडिया के लोग हैं, गाजीपुर वाले तो थोड़ा शर्म खा रहे थे, कम दिखा रहे थे, लेकिन जो पूरे प्रदेश और देश की मीडिया आई थी उन्होंने तो 12 बजे से चलाना शुरू कर दिया था कि अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा। तो हो सकता है भाई इनके पास ज्ञान का भंडार है, हो सकता है कोई करंट इनका ऐसा हो जो कल अभी सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, कल जज साहब बैठ जाए, हमारा वकील उनका वकील बहस कर दे, उसके बाद हो सकता है वो एक ही दिन में पूरी हो जाए, हो सकता है 2 दिन लगे, उसके बाद उनका निर्णय हो। वो सब कुछ यहाँ पत्रकार लोग को पता है, ये लोग खबरें चला रहे हैं।
राजेंद्र भाई, मैं आपकी भावना की कदर करता हूं और हमारे सारे वामपंथी भाइयों की, कांग्रेस पार्टी के साथियों की और तमाम घटक दल के नेताओं की आपकी चिंता को मैं समझ सकता हूं कि चिंतित है, लेकिन यकीन रखिए हमें अपने तरफ से उस हाई कोर्ट में जो बेहतरीन वकील हो सकता है, जो बेहतरीन ढंग से अपने केस को प्रस्तुत कर सकता है, मेरा वकील मुझसे कहता है 99.9% हमारा केस फिट है, इससे फिट कोई केस और हो नहीं सकता जो दूसरे के केस। उसके बावजूद भाई कैसे झिलाए अपने लोगों को, हर गांव में जाने के बाद लोग निराश हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को झिलाने के लिए कुछ छोटी खबरें इस तरह की फैलाते हैं कि लोगों में कुछ साहस पैदा हो, तो वो कर रहे हैं। 0.1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहाँ है, शिक्षित है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेडी श्रीराम कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का, वहां से ग्रेजुएशन किया है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तुलजापुर से इसने एमए किया। सब्जेक्ट भी गौर करने का है, जो विषय है वो रूरल डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट विषय से एमए किया। अपने उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में टॉपर रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है। यूपी सिविल परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसी तरह की खबरों ने कहीं विचलित किया तो मेरी मदद के लिए आ गई। कुछ दिनों से ये हमारे पुराने पारिवारिक संबंध रहे हैं। इस गाजीपुर नगर के एक सम्मानित परिवार, जिसको आप लोग भी जानते हैं, श्री बबुआ सिंह जी दुनिया में नहीं रहे, लीगल टैक्स वाले, तो ये बैठी हुई है। ये बबुआ भाई खड़े होकर आपने नमस्ते कर लिए सबको। ये बबुआ भाई की बेटे की बेटी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ हमारी ये देखिए खड़ी हुई है आपकी, हमारी पार्टी के एक होनहार महिला कार्यकर्ता, और इसके पिता खड़े रहिए जल्दी बात। इसके पिता श्री बच्चा यादव जी, जो एमएलसी साहब है, उनका नाम सभी लोग जानते हैं। बहुत ही शानदार गरीब परवर नेता रहे हैं, आजकल बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार हैं, उनकी बेटी है ये बेटी। ये सब लोग हमारी महिला टीम, खड़ी हो जाओ। ये संगीता गुप्ता है, जो 4 बार नगर पालिका और अपने समाज में संगठन की पदाधिकारी भी है और बहुत ही सक्रिय होकर के समाज सेवा में लगी रहती है। बैठी, ये सभी बैठी हुई हैं। सीमा जी का परिचय मैं क्या करा हूँ, खड़ी हो जाइए, आप भी नमस्ते कर लीजिए इस अवसर से। गाजीपुर में पंचायत राज एक्ट लागू होने के बाद पहला आरक्षण का लाभ श्रीमती सीमा यादव के खाते में आया था, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठिए। हम इन्हीं लोगों के साथ ये भी कहीं ना कहीं घूम करके बैठिए। सबका सहयोग था, जो ये गार्जियन बैठे हुए आप सबका सहयोग था, जिससे मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष हूँ। आज भी वही पर यहाँ आ गया है। आप सब लोग इनका सहयोग करके इनके जिताने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के ये लोग घूम रहे हैं। भाई शुरू आप लोगों ने किया, अब घूम रहे तो चुप क्यों रहे?
हाँ, ये हमारी महिला की अध्यक्ष विभा पास बड़ी जुझारू और होनहार नेता है, समाजवादी पार्टी के महिला सभा की अध्यक्ष बनी। कुल मिला के हमारी टीम तो पहले भी घूम रही थी, अब बेटी भी जब उसमें घूमने लगी तो चिंता बढ़ गई है। ये लोग चाहते हैं गाजीपुर फर्ती पड़ जाए, इसमें इनको मुकाबला करने वाला कोई न रहे तो सब ये लोग मलाई खा रहे। ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे पुरखों का भी एक इतिहास है, ये इतिहास हमने नहीं लिखा। देश की सेवा करने का, जब देश गुलाम था तब देश को आजाद कराने की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने का, कुर्बानी देने का इतिहास है। महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 1926 में 1927 में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी प्रेसिडेंट की हैसियत से, और गौरव होता है ये बताते हुए कि दरियागंज की कोठी नंबर 1 जिसे दारुल सलाम कहा जाता था, उसी कोठी पे मेरे बाप रहते थे और उसी कोठी पर उनकी परवरिश हुई बचपन की। वो सेंट स्टेफेंस कॉलेज के पढ़े थे और 1938-1939 में हमारे पिता श्री सुभानुल्लाह अंसारी साहब सेंट स्टेफेंस कॉलेज के हॉकी टीम के भी कैप्टन थे और क्रिकेट टीम के भी कैप्टन। हमारे यहाँ हमसे थोड़ी शुरू होता है। डॉक्टर अंसारी के कंधे से कंधा मिला के चले फरीदुल हक अंसारी साहब, वो पंजाब सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। वो जेल गए थे और पंजाब की फिरोजपुर की जेल में रखे गए। हमारे परिवार में डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी साहब थे जो नेहरू के सहभागी थे, और पंडित नेहरू ने पहला चुनाव इस गाजीपुर की सीट पर 1957 में डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी को टिकट देके चुनाव नहीं लड़ाया, वोट मांगने के लिए भी इस धरती पर हुआ। डॉक्टर शौकतुल्लाह साहब लोकसभा के लिए एमपी रहे, राज्यसभा के लिए एमपी रहे। फरीदुल हक अंसारी साहब 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे। अब्दुल अजीज अंसारी साहब जो हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के पिता हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिए और भारत की तरफ से तुर्की भेजे गए मेडिकल मिशन की वो अध्यक्षता करने का काम किए, जिनका नाम अब्दुल अजीज अंसारी। उन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के जमाने में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावतें की थी, तब मेरे घर पर ब्रिटिश हुकूमत धावा बोला करती थी। आज आजाद भारत में उन्हीं पूर्वजों की नस्ल से हम हैं, और आजाद भारत की आजाद वो सरकार जिन्होंने कभी देश के लिए उंगली का एक नाखून नहीं बनाया, जो अंग्रेजों की चाटुकारिता दलाली करते रहे, आज वो देश की गद्दी पर बैठे हैं। और जिन लोगों ने देश को आजाद कराने की लड़ाई में और देश की सीमाओं की रक्षा में अपना बलिदान दे दिया, अपना सर कटा दिया, उस परिवार के लोगों को उजाड़ने और उनको बर्बाद करने पर आमादा। ऐसी परिस्थितियों में जब एक संकट की घड़ी है, मैं उस वाक्य को नहीं दोहराना चाहता जो हमारे छोटे भाई मुख्तार अंसारी के साथ जब वो 18.5 सालों से जेल में थे और जिस निर्ममता पूर्वक जहर देकर के उनकी हत्या की गई है, उसके बाद उन लोगों को उम्मीद थी कि इस चुनाव में शायद उन लोगों को जनता पुरस्कार देगी, और दूसरी तरफ ये उम्मीद थी कि शायद हम लोगों का हौसला टूट जाएगा और हम लोग टूट के बैठ जाएंगे और रास्ते से हट जाएंगे। लेकिन हुआ उसके विपरीत। जनता में भी एक रिएक्शन हुआ। आम आदमी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करने का काम किया। और मुख्तार अंसारी माफिया है या मसीहा है, वो सरकार और उनके एजेंट और उनके प्रेस के बिके हुए लोग और उनके जो भक्त लोग हैं, वो जितनी बार माफिया माफिया चिल्ला ले, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा बार आम गरीब आदमी उसको अपना मसीहा मसीहा ऐसे दौर में उनको अंदाजा नहीं था मेरा हौसला क्या। वो तो अपने सत्ता और अपने पद के घमंड में चूर है।
आपके पैमाने और आपके हौसले के पैमानों का उन्हें अंदाजा नहीं। आप बताइए, इस देश में क्या कभी किसी की शव यात्रा ले जाने के लिए उस पर संख्या बल का नियंत्रण लगाया गया? क्या किसी चिता पर लकड़ी रखने वालों के लिए कोई प्रतिबंध लगाया गया कि कितने लोग चिता पे लकड़ी रखेंगे, कितने लोग नहीं रखेंगे? किसी को कब्र में लेटाने के बाद मिट्टी डाला जाए या न डाला जाए, इस सवाल पर कोई बहस हुई? यह लोकतांत्रिक देश है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में यह अधिकार दिए हैं, लेकिन है सत्ता के लोगों का इतना प्रेशर है, बहुत से अधिकारी हैं जो बिलबिला रहे हैं। आज जैसे जैसे परिवर्तन की बयार बढ़ रही है, बड़ी तेजी से अंदर अंदर उन लोगों की भी बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि उनको तो इस्तेमाल किया गया है, गलत काम जबरदस्ती कराए गए हैं। बहरहाल वो विषय लंबा हो जाएगा और देर बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं उस समस्या का समाधान इस रूप में करना चाहता हूं कि मुख्तार की लाश जब आई थी घर पे, तभी परिवार के वंश में मौजूदा नस्ल से लेके हमारी छोटी से छोटी जो बच्चा और बच्चे भी हैं, सबने ये संकल्प लिया कि जुर्म के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। एक भी बच्चा जीवित है इसे भी हम एक कुर्बानी मानते हैं। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद अगर ये मान लिए होते कि हम मर जाएंगे और तब आजादी मिलेगी, तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे, तो शायद देश अभी आजाद नहीं हुआ होता। लेकिन बलिदान तो देना पड़ता है आगे आगे कुछ लोगों को। आज भी एक आजादी की लड़ाई लड़ती है, वो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो देश के संविधान को बचाने के लिए, वो देश के गरीबों के अधिकार को बचाने के लिए। ये भी आजादी की लड़ाई है और इस आजादी की लड़ाई में हम अपने प्राणों की भी आहुति देने को तैयार हैं। भाई चला गया, हम पूरा परिवार बलिदान देकर के छूटेंगे। अगर देश को मुक्ति मिल जाए इंसानों को, गांधी भाई बड़े सीनियर साथी हमारे 5 बार जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, जोश आ गया है। हाँ देखिए, ये संकेत उनको भी दीजिए, हमारे मीडिया के भाई लोग हर जगह पहुंचा देंगे। अब उसको कितना तोड़ मरोड़ के पहुंचाएंगे या और कुछ ईमान वाले भी हैं, ऐसा नहीं है सब बेईमान नहीं है, कुछ उसमें ईमान वाले भी देखा जाएगा। यहाँ से जो बेचारे भेजते हैं सब दिखाने वाले, उसमें से मतलब उसकी स्कूटनी कर देते। तो खैर कोई बात नहीं है, ये याद रखिए, हमारे गाजीपुर की धरती पर इंडिया गठबंधन के घटक दल के लोग आपस में सामंजस्य बना चुके हैं, कहीं कोई भेद नहीं है। और जिस तरह से सारा ध्यान सरकार का गाजीपुर की सीट पे लगा हुआ है, गाजीपुर एक ऐतिहासिक नतीजा देगा। और अगर कल जैसा कि कोर्ट पे फैसला आना है, हम लोग तो उसका इंतजार करेंगे। आना फैसले की डेट नहीं है, सुनवाई की डेट है, लेकिन मीडिया वाले इतना चढ़ा दिए हैं जैसे लग रहा कि फैसला ही आने वाली है। तो भारत जैसा भी आ जाएगा, मैं अगर इस योग्य रहा तो सेवा देने के लिए हाजिर हूं। अगर इस योग्य ही नहीं रह जाऊंगा तो फिर वैसी स्थिति में मैं अपने नेतृत्व से निवेदन करूंगा, गठबंधन के साथियों से निवेदन करूंगा, इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है। विकल्प मेरे पास है और हमें उम्मीद है कि हमारा नेतृत्व और हमारे गठबंधन दल के साथी अगर परिस्थितियां ऐसी आएंगी तो उस विकल्प को भी स्वीकार करेंगे और उससे भी ज्यादा क्षमता के साथ साजिश करने वालों को उनकी औकात बताने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ
अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।